आज हम मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट कहाँ पे यूज़ होता है, उसका इंडिकेशंस क्या है, उसका प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए। तो मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट तो सबसे पहला तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो हमें मिलता है सबसे पहला पाउडर फॉर्म में। दूसरा वो 10% या फिर 50% सॉल्यूशन में मिलेगा। 10% या फिर 15% सॉल्यूशन में मिलता है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो अगर 10% का जो सॉल्यूशन है वो अगर हम 5 ml लेंगे और या फिर 50% वाला जो सॉल्यूशन है वो अगर हम 1 ml लेंगे तो उसके अंदर MgSO4 का कंटेंट कितना होगा, तो वो होगा 4 मिली इक्विवेलेंट मैग्नीशियम रहेगा। कितना? 4 मिली इक्विवेलेंट मैग्नीशियम प्रेजेंट रहेगा। तो एक तो पाउडर फॉर्म में मिलता है, दूसरा 10% या 50% सोल्यूशन में मिलेगा। अगर 5 ml 10% सोल्यूशन या फिर 1 ml ऑफ 50% सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें 4 मिली इक्विवेलेंट मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखेंगे तो 1 ग्राम MgSO4 जो होता है उसके अंदर कितना होता है, तो 8.1 मिली इक्विवेलेंट मैग्नीशियम। या फिर हम कह सकते हैं कि 123 MgSO4 इज इक्वल टू 1 मिली इक्विवेलेंट 1 मिली इक्विवेलेंट Mg। तो ऐसा कुछ इसका अमाउंट प्रेजेंट होता है। कितना होता है, तो अगर 1 मिली इक्विवेलेंट देखेंगे हम तो 1 मिली इक्विवेलेंट में 123 mg मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट होता है। अभी अगर हम बॉडी में इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन देखेंगे तो ऑनसेट जो होता है, अगर हम IV देंगे तो इमीडिएटली स्टार्ट होता है इसका रिएक्शन, इसका रिएक्शन इमीडिएटली स्टार्ट होता है। अगर हम IM देते हैं तो उसे 1 घंटा तो भी लगता है, लेस देन 1 आवर, लेकिन 1 घंटे के अंदर इफेक्ट चालू होता है। पीक इफेक्ट कब तक चलता है, इसका पीक इफेक्ट कब आता है, तो पीक इफेक्ट अगर हम IV देंगे तो फ्यू मिनट्स में आ जाएगा, लेकिन अगर हम IM देंगे तो 1 से 3 आवर्स लगेगा। और ड्यूरेशन कितना होगा, कितने टाइम तक ये रहेगा बॉडी में, तो अगर IV देते हैं तो 30 मिनट्स ड्यूरेशन होता है, और अगर हम IM देते हैं तो कितना होता है, 3 से लेके 4 आवर्स तक। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैग्नीशियम सल्फेट जो सोल्यूशन होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले कि वो पाउडर फॉर्म में मिलता है या फिर 10% 15% सोल्यूशन में मिलता है। अगर 5 ml ऑफ 10% सोल्यूशन या 1 ml ऑफ 50% सोल्यूशन लेंगे तो वो इक्विवेलेंट होता है 4 मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि 123 mg ऑफ MgSO4 इज इक्वल टू 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Mg। अगर इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन देखेंगे तो IM में इमीडिएटली एक्शन स्टार्ट होता है, IV में इमीडिएटली एक्शन स्टार्ट होता है, और IM अगर देखेंगे तो 1 घंटे तक टाइम लग सकता है। पीक इफेक्ट फ्यू मिनट्स में मिलेंगे IV में, और IM में 1 से 3 घंटा लगेगा, और ड्यूरेशन जो है वो रहेगा 30 मिनट्स IV, और IM में रहेगा 3 to 4 आवर्स तक। इसके बाद मैग्नीशियम अगर हम बॉडी में देखते हैं तो मैग्नीशियम का लेवल कितना होता है, तो नॉर्मल मैग्नीशियम का जो लेवल होता है बॉडी में वो होता है 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से लेके 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये हो गया बॉडी का नॉर्मल मैग्नीशियम का लेवल। बॉडी में मैग्नीशियम सल्फेट की ज़रूरत कब पड़ेगी? सीधी सी बात है कि अगर मैग्नीशियम बॉडी में कम हो जाएगा तो मैग्नीशियम सल्फेट देना पड़ेगा। लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट कभी भी अपने आप कम नहीं होता है, उसके साथ साथ या फिर कैल्शियम कम होता है या फिर पोटेशियम भी कम हो सकता है, तो इसका करेक्शन भी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉर्मल वैल्यू जो है वो 1.5 इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। नॉर्मली मैग्नीशियम सल्फेट का इंडिकेशन क्या है, हम कब उसे इंडिकेट कर सकते हैं?
तो इंडिकेशन क्या है इसके, तो इंडिकेशन में सबसे पहले अगर माइल्ड हाइपो मैग्नेशियमिया होगा, माइल्ड हाइपोमैग्नीशियमिया होगा, यानी कि जो मैग्नीशियम है उसका लेवल 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से लेके 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक अगर प्रेजेंट होगा, तो उसमें क्या करना है, तो उसमें हमें ओरल सप्लीमेंट्स देना है, ओरल सप्लीमेंट जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट हो। जो कितना दे सकते हैं हम, 2 ग्राम दे सकते हैं इंटू 3 टाइम्स पर डे, 2 ग्राम्स इंटू 3 टाइम पर डे। और उसके साथ साथ हम क्या सकते, मैग्नीशियम रिच डाइट, हाँ मैग्नीशियम रिच डाइट हम दे सकते हैं, जिसमें क्या क्या आएगा, नट्स आएंगे, लेग्यूम्स, चॉकलेट, कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि हम कह सकते हैं बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ये सब चीज़ हम दे सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नीशियम बढ़ेगा। अगर थोड़ा सा ही सप्लीमेंट, थोड़ा सा ही कमी होगा तो ऐसा दे सकते हैं। दूसरा, अगर सीवियर हाइपो मैग्नेशियमिया हुआ है तो क्या करना है उसमें, तो उसके अंदर सीवियर हाइपोमैग्नीशियमिया किसे कहेंगे, जब लेस देन 1.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर हो जाएगा मैग्नीशियम, तो उसमें क्या करना है, हमें 2 ग्राम MgSO4 देना है IV, स्लोली ओवर 10 मिनट्स, स्लोली 10 मिनट में देना है, फॉलोड बाय इसके बाद 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से स्लो इन्फ्यूजन देना है, इसके हिसाब से स्लो इन्फ्यूजन हमें देना है। तो इंडिकेशन में क्या क्या है, अगर माइनर या फिर माइल्ड चेंजेस होगा, माइल्ड हाइपोमैग्नीशियमिया होगा, तो उसमें क्या है, ओरल सप्लीमेंट दे सकते हैं और मैग्नीशियम रिच डाइट। दूसरा, अगर सीवियर होगा तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, मैग्नीशियम सल्फेट जो देंगे वो 2 ग्राम देंगे IV स्लोली ओवर 10 मिनट्स और फॉलोड बाय 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे एज ए स्लो इन्फ्यूजन। तो इस तरह से हमें मैग्नीशियम का यूज़ करना है माइल्ड और सीवियर केसेस में। दूसरा, मैग्नीशियम का यूज़ करते समय क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, यानी प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं हमें। तो प्रिकॉशंस में सबसे पहला जो है वो डीप टेंडन रिफ्लेक्सिस चेक करना है। कौन सा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। डीप टेंडन रिफ्लेक्स में हम क्या चेक करते हैं, तो हम चेक करते हैं पटेलर रिफ्लेक्स चेक करेंगे और नी जर्क हम चेक करेंगे। तो कभी भी अगर मैग्नीशियम बॉडी में बढ़ने लगता है, मैग्नीशियम अगर बॉडी में बढ़ने लगता है तो हमें मस्क्यूलर वीकनेस, लिथार्जी, लॉस ऑफ टेंडन जर्क, ये सब हमें ध्यान में आने लगते हैं, या फिर रिफ्लेक्स जो होता है वो डिसअपियर होने लगता है। तो अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स नहीं पता चल रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट है, यानी कि क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का टॉक्सिसिटी हो रहा है, तो ये टाइम पे मैग्नीशियम क्या करना है, ये टाइम पे मैग्नीशियम स्टॉप करना है। तो कभी भी अगर पेशेंट का टेंडन रिफ्लेक्सिस जो है वो एब्सेंट होता है, वीकनेस होता है, मस्कुलर वीकनेस, लिथार्जी होता है, तो भी हम कह सकते हैं मैग्नीशियम ज़्यादा है। और अगर हम मैग्नीशियम सप्लीमेंट दे रहे हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट हो। अगर लॉस हो जाता है डीप टेंडन रिफ्लेक्स का तो उस इमीडिएटली मैग्नीशियम स्टॉप करना है। दूसरा, मैग्नीशियम हमें अगर रेनल इंसफिशिएंसी का पेशेंट है, रेनल इंसफिशिएंसी का पेशेंट है, तो उसमें बहुत प्रिकॉशन के साथ देना है, बहुत स्लोली देना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा, मैग्नीशियम देते वक्त यूरिन आउटपुट जो है वो अराउंड 100 ml पर 4 आवर्स तो भी आना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 100 ml पर 4 आवर्स तक तो आना चाहिए, नहीं तो नहीं देना है मैग्नीशियम। उसके बाद अगर हार्ट ब्लॉक का पेशेंट है,
या फिर मायोकार्डियल डैमेज ज़्यादा हो गया है, एक्सट्रीम मायोकार्डियल डैमेज हो गया है, तो उस पेशेंट में मैग्नीशियम नहीं देना है, क्योंकि उसके वजह से हाइपोटेंशन होगा, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन होगा, कार्डियक असिस्टोल होगा, हार्ट काम करना बंद कर सकता है। अगर ईसीजी में देखेंगे तो अगर हमने ज़्यादा मैग्नीशियम का यूज़ कर लिया तो उसमें पीआर इंटरवल, क्यूटी इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है और पेशेंट लैंड अप करता है सीएचबी में। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है कि हार्ट ब्लॉक या फिर एक्सट्रीम मायोकार्डियल डैमेज में हमें मैग्नीशियम का यूज़ नहीं करना है। अगर हमें पता चला कि पेशेंट हाइपर मैग्नीशियमिया में है, यानी कि हम अगर मैग्नीशियम दे रहे हैं और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इमीडिएटली कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। कैल्शियम क्या दिया जाता है? ग्लूकोनेट दिया जाता है। कितना? तो 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो 10 से लेके 20 ml जो है वो स्लोली ओवर 10 मिनट्स देना चाहिए। उसके साथ साथ फ्लूइड देना चाहिए और उसके साथ साथ एक डायूरेटिक देना चाहिए, जैसे कि फ्यूसेमाइड। तो उसके वजह से ये सब चीज़ देने की वजह से क्या होता है, मैग्नीशियम का लेवल कम होने लगता है। तो प्रिकॉशंस में क्या क्या रखना है? सबसे पहले डीप टेंडन रिफ्लेक्सिस चेक करना है, अगर वो एब्सेंट होता है तो यानी कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी है। दूसरा, रीनल इंसफिशिएंसी में मैग्नीशियम स्लोली देना है या नहीं देना है। अगर मैग्नीशियम दे रहे तो कम से कम यूरिन आउटपुट 100 ml पर 4 आवर आना ही चाहिए। हार्ट ब्लॉक या एक्सट्रीम मायोकार्डियल डैमेज होगा तो हमें मैग्नीशियम नहीं देना है, क्योंकि उसके वजह से हाइपोटेंशन या फिर वैसोडाइलेशन या कार्डियक असिस्टोल हो सकता है। और हाइपर मैग्नीशियम अगर हो गया है, टॉक्सिसिटी हो गया है, तो हमें क्या करना है? कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% 10 to 20 ml स्लोली ओवर 10 मिनट्स देना है। उसके साथ साथ फ्लूइड देना है और डायूरेटिक यानी कि फ्रूसेमाइड का यूज़ करना है।